हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बस नहा के आ चुकी थी। आज हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश के बाद मेहंदी लगाई हुई थी बालों में, हाथ भी रेड रेड हो गए। तो और भी लेट हो गया, अभी 1 बज रहा है। सोचो 1 बजे मैंने नहाया है। तो बस अब 1 सेकेंड। फ़ोन मैंने चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ है इस वजह से। और मेहंदी लगा लो ना उस दिन तो और बालों से ऐसे पानी टपकता है, और मतलब जब तक बाल सूखते नहीं पानी टपकता रहता है। मेहंदी मेहंदी सी लगती है, अभी से स्मेल भी बहुत गंदी सी आती रहती है। फिर उसमें अभी जाऊँगी खाना वगैरह खाने। चलो फ़ोन लेते चलो। काफ़ी दिनों के बाद मैंने बालों में अपनी मेहंदी डाली। काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत पहले ही, मतलब मुझे याद भी नहीं है। बहुत पहले मैंने बालों में मेहंदी लगाई हुई थी। मेरा रूम हर तरफ से बंद है, मतलब कहीं से भी ज़्यादा बाहर की हवा नहीं आती। लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट रहती है, कहीं से भी आप ऐसे थोड़ा सा हाथ कर दो डस्ट आएगी बहुत। इस टाइम बारिश भी अच्छी खासी रोज़ बारिश होती है, हर रोज़। एक आध दिन भले ही ऐसा चले जिस दिन बारिश ना हो, बाकी तो सुबह से बारिश हो जाएगी फिर धूप निकल आएगी, फिर बारिश हो जाएगी फिर धूप निकल आएगी, ऐसा रहता है। अभी लगाऊंगी बालों में सीरम, क्योंकि और भी ज़्यादा मेहंदी के बाद बाल ड्राई से होते हैं। और सच में मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। बाल मेरे वाइट नहीं है कि बाल मेरे वाइट है इस वजह से मेहंदी नहीं, जैसे मेहंदी लगाते रहो, इसके बाद बाल लगाना कभी बंद कर दो तो वो बाल ना बहुत बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। यही मेरा हाल है। तो बस चलो अभी चलती हूँ खाना वगैरह खाने, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है। लेट तो ऐसे नहीं हुआ है, मतलब मैंने लेट कर दिया है। मन तो कर रहा है अब सो जाऊँ। नहा लिया, नहाने के बाद बहुत अच्छी वाली नींद आती है। चलो अभी चलते हैं किचन में। तो बस अभी रखे हैं मेरे ढेर सारे कप। सो फ्रेंड्स, तो बस कुछ बहुत यहाँ मेरे कपड़े रखे हुए थे। मैंने सोचा अभी कुछ ऐसा काम भी नहीं, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा भी आलस करती हूँ ना, तो वो आलस में ऐसे ही सारे कपड़े वगैरह पड़े ही रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको लगा करके रख देती हूँ। और पता है एक और बात बताऊँ, अब ना मुझे साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कभी कभी मन करेगा, तो अब थोड़ा बहुत हाँ मन कभी कभी लगता है ना पहनूं, फिर लगता है नहीं चलो पहन लेती हूँ, फिर थोड़ी देर पहनूंगी फिर उसको रख देती हूँ। लेकिन साड़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो अच्छा लगता है। और सूट में ये रहता है 2 मिनट लगते हैं अपना पहन लो और साड़ी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मुझसे अभी उतने अच्छे से मैं पहन भी नहीं पाती हूँ, बहुत कि मतलब एकदम परफेक्ट पहन लूँ तो उतने अच्छे से मैं पहन भी नहीं पाती हूँ। तो बस पहले मन में यही आया था कि चलो साड़ी पहनूंगी। आज तो मैं अभी देखना आप, मैं मार्केट गई थी तो मैं कैसे गई थी, और यहाँ ना मैंने एक प्लेट में देखिए कुछ बहुत सुबह के टाइम पर पापड़ वगैरह तले हुए थे, तो मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता किस तरह से पसंद है, जब उनको मैं बारिश के मौसम में फ़ैन के नीचे रख देती हूँ तो थोड़ा सा उसमें सीमन टाइप की हो जाती है ना, वो पापड़ मुझे इस तरह से देखिए सॉफ्ट सा हो जाता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं खाना वाना खाने के बाद मिली थी सीधे आपसे रेडी होकर के, और अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट, मैं और दीदी। तो बस सावन आ गया, मतलब सावन स्टार्ट है। तो मेरा जो ये ब्लॉग है थोड़ा सा लेट, आपको मेरे सारे ब्लॉग थोड़ा सा लेट मिलेंगे। तो बस मैं वही मंदिर बोल रही हूँ, मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, और दीदी भी रेडी हो रही थी। आई थिंक वो हो चुकी थी शायद। और अभी मैं अपने स्लीपर वगैरह देख रही थी कौन से पहन जाऊँ कौन से नहीं। फिर मैंने यही पहन लिया, और आज मैंने ये ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई भी। इससे पहले भी एक दिन मैं पार्लर गई हुई थी, तब भी मैंने यही पहनी हुई थी, और आज भी मैंने यही पहन ली। मुझे अच्छी लगती है ना, तो कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनसे मन नहीं भरता है। तो अभी हमारी जो हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आई हैं, जब वो आ जाएंगी
तो अभी इसलिए आपको इतना सामान मतलब फैला फैला सा बर्तन वगैरह, क्योंकि नीचे किचन शिफ्ट हो गया तो नीचे ही बर्तन यहाँ धुल देती हैं, किचन में नहीं हमारे यहाँ बर्तन धुले जाते तो यहीं नीचे। ऐसे मेरे मायके में भी कि किचन में सारे बर्तन मतलब नहीं धुले जाते, बाहर ही किचन के धुले जाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट से मार्केट और देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं। और आज इस टाइम पर तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अभी 1-2 दिन से बारिश नहीं हो रही, बाकी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो देखिए बताइएगा मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। मुझे वैसे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें एक चीज़ और है, पता है क्या इसको ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद होती है शायद उसको मेरी नज़र लग जाती। तो इसमें आज मैंने जो ब्लैक कलर के बैंगल पहने हुए हैं तो उससे पता नहीं क्या धागे धागे खिंच गए, क्या हो गया, पूरी साड़ी मतलब मेरी ख़राब हो गई। तो बुरा तो बहुत लगा। तो कुछ आदतें ही मेरी ऐसी हैं जिनको मैं खुद से ही कुछ बहुत काम कर लेती हूँ। तो यहाँ दीदी कुछ बता रही थी जो कि बस मैं ही सुन सकती हूँ और कोई नहीं सुन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया है। और बस वही बातें हम लोग अपना बातें करते करते पहुँच गए थे मार्केट। और अभी आपको दिखाऊँ, आज इस टाइम पता मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जबकि मैं अपना शैम्पू भी चेंज कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है कि मैं खुद ही जानती हूँ। तो खुद ही जानूँगी, मेरा हो रहा है तो मैं खुद ही जानूँगी, दूसरा कोई नहीं जानेगा इस चीज़ को, किसी को नहीं। तो बस घर से निकल चुके थे मार्केट के लिए। कहाँ चलना है? वही अंदर बाजार में चलो। जा रही है। तो बस फिर हम लोग पहुंच चुके थे मार्केट। और देखिए ये पहली शॉप ही थी, ऐसी मार्केट की बाहरी शॉप थी। तो यहाँ ना कुछ बहुत अच्छे अच्छे से बैंगल लगे हुए, ठीक ठीक लगे हुए थे। अच्छा, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती, लेकिन सामने तो ग्रीन ग्रीन चारों तरफ, आपको कहीं भी चले जाओ ग्रीन चूड़ियाँ, मतलब सब कुछ ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा तो मार्केट में इस टाइम हरियाली छाई हुई है। और चलो फिर अभी आगे चलते हैं। यहाँ कुछ पसंद ही नहीं आया था, तो बस फिर हम लोगों ने आगे जा कर के देखा, और आगे से क्या क्या ख़रीदा है वो भी आपको दिखाती हूँ चल के। और मार्केट थोड़ा सा मतलब घर से हमारे दूर पड़ता है, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं, इतना ज़्यादा पास भी नहीं। बाकी अंदर जब मार्केट में जाओ तो वॉक करके जाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि गाड़ी से आप पूरा मार्केट घूम लो एक एक शॉप पर, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस
काफ़ी वॉक करके चलना पड़ता है। तो हमारी गाड़ी जो थी वो एक साइड पतिदेव जी ने खड़ी कर दी थी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो बस फिर अभी जाएंगे, देखते हैं। कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लेनी थी, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ होता है, और किसके साथ होता है ये भी बताइएगा। घर आऊँगी तब जा कर के मुझे याद आता, अरे यार ये भी लेना था, अरे यार वो भी लेना था। लेकिन अभी मुझे कुछ, यहाँ मैं आई थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने ऐसा कुछ, मतलब अपना मेकअप वगैरह का वो सारे सामान मैं कानपुर बोल रही हूँ, ऑनलाइन ही लेते रहती हूँ ज़्यादातर। और इधर देखिए हरी हरी सब्जियाँ लगी हुई थी। और यहाँ हम लोग फिर जो अच्छी शॉप क्या, मतलब दीदी यहीं से लेती हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। बाकी यहाँ रेंज की बात करूँ तो इतना हाई मतलब था कि जो बैंगल आपको 50-50 रुपए के मिलते वो यहाँ पे वही कितना मैं बता दूँ, 100-100 ऐसे जाके, मतलब इतना समथिंग पड़ जाता है। अभी बीच में मैं कानपुर भी गई थी, तो भी मैंने वहाँ पर देखा था तो वही 50 में थे। यहाँ पर 100 के मैं ग्रीन, जो आज मैं लेकर के आई हूँ अपनी ग्रीन चूड़ियों में लगाए हुए हैं। तो बस बाकी अच्छा कलेक्शन अच्छा था, लेकिन अगर मैं रेट की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ही। एक का 10 ले रहे थे, ये हाल था यहाँ पर। तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन हाँ जो लोग ले रहे थे तो मैं सोचा चलो ये ले, पहले ये फ्री हो जाती है, इसके बाद मैं देखती हूँ, क्योंकि एक साथ फिर वो हो जाता है। और सावन के टाइम पर सबको ग्रीन चूड़ियाँ, ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ियाँ, हर चीज़ ग्रीन ग्रीन चाहिए होती है। तो यहाँ पर बगल में दीदी एक बैठी हुई थी, इन्होंने अपने लिए सेट बनवाया। मैंने भी देखा था, लेकिन मुझे अच्छा था, डेली यूज़ के लिए नहीं था। हम दोनों को डेली यूज़ के लिए चाहिए था कि डेली यूज़ में जो ख़राब भी ना हो थोड़ा, और थोड़े दिन मतलब उनको पहन सको। फिर ये जो बैंगल रखे हुए हैं इनको मैंने निकलाया था। ये पर्सनली मुझे इतना पसंद आए थे, 150 में 250 में थे, लेकिन ये मुझे अच्छे भी बहुत लग रहे थे। मैं लेती भी, बट इसका ना एक स्टोन निकला हुआ था, फिर मैंने सोचा नहीं लूँगी। बाकी दूसरे में था तो उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, देखती हूँ दूसरा देख लूँगी। और ऐसा होता है ना कि बैंगल वगैरह देखो तो ये लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। फिर मैंने एक ये ग्रीन और एक ये रेड ली हुई थी। और भी दिखाती हूँ आपको कौन कौन सी। फिर यहाँ देखिए सेट बनवाया था दीदी ने, मेरे लिए ली थी, मम्मी के लिए ली हुई थी, और मम्मी मतलब सासू माँ के लिए, उनके लिए ली थी। और मेरे लिए भी, हम दोनों का सेम सेट था। मम्मी के लिए वैसे ग्रीन कलर के कंगन लिए हुए थे। और चलो फिर हम लोग यहाँ से निकल आए थे, अब आगे चलते हैं। गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। तो बस इसके बाद यहाँ से पूजा के लिए ये लोटे लेने हुए थे जल के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 सेम साइज़ के लेने हुए थे। वो होता है ना, वो सावन में है ना कि 2 लोटा जल, मतलब दोनों हाथ से लेकर के चढ़ाना है। तो वही दीदी देख रही थी और मैं बता रही थी 2 लोटा क्या 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो मैं वही बात हंसने में लगी हुई थी। तो बस इसके बाद मौसम बनना था बारिश का, अच्छी खासी आज बारिश भी हो गई थी, शाम तक अच्छी बारिश हो गई थी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। देखिए मेरी हालत क्या हो गई, पसीने पसीने में, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। एंड इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और अभी चलते हैं घर। इतना कुछ ऐसी शॉपिंग, गर्मी इतनी लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा था कुछ बहुत देखती हूँ, लिपस्टिक वगैरह लेनी थी मुझे, और भी वैसा सामान लेना हुआ था। फिर मैंने नहीं, कुछ भी नहीं लिया था, ऐसे यहीं तक आई, यहाँ से वापस चली गई थी। फिर यही लग रहा था कि अब घर पहुँचो, इतनी गर्मी। क्योंकि जब तक दोपहर में थोड़ा बहुत आराम ना करो 5-10 मिनट, तब तक नहीं अच्छा लगता, मतलब अजीब सा लगता रहता अंदर से। तो मुझे पहले तो ऐसी आदत नहीं थी, ठीक है सो लेती हूँ तो भी ठीक है, शादी के पहले नहीं सो पाती थी दिन में तो भी ठीक है। अब ये लगता है थोड़ी बहुत देर मतलब रेस्ट करना ही करना है। आज राजेश से बता समझ अरे बरसात में गिरा
आज मेरा गोलगप्पे खाने का मन भी बहुत कर रहा था, तो बस अब इसके बाद पहुंच चुके थे घर और चलो अभी चलते हैं। तो आज गेट के बाहर ही गाड़ी खड़ी हो गई थी, अंदर नहीं लेकर के गए थे। और गर्मी देखिए, इतनी गर्मी है, धूप ऐसी लग रही है, बहुत भयंकर वाली धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम लोगों ने कौन सी चूड़ियाँ ख़रीदी हुई थी। तो इसके बाद ये देखिए बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, इसमें मम्मी की थी, मेरी थी और दीदी की थी। तो अब इस पता ये था कि मैंने भी पहननी थी, आज ही पहनना था, तो मैंने भी पहन ली, दीदी ने भी पहन ली थी। तो यही रह गया था कि हाँ चलो अभी दिखा देंगे। फिर हम दोनों ने पहन भी ली। इतना मुझे याद भी नहीं आया कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है। उस टाइम पर मैंने फ़ोन ऐसे ही रख दिया था, बट मुझे याद नहीं था कि मुझे व्लॉग शूट करना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी पहनूंगी तो आप सबको दिखाती हूँ कि कौन सी ली हुई है, कैसा सेट बनवाया हुआ है। और यहाँ मेरा और दीदी का सेम था, थोड़ा सा साइज़ का इशू हो गया था। बीच में ये लग रहा था कि मेरा साइज़ शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि मुझे ना छोटा साइज़ आता है और थोड़ा सा मैं एक साइज़ छोटा भी पहनती हूँ। जैसे कहीं आना जाना हुआ तो वैसे मैं बड़ी चूड़ियाँ लेती हूँ और घर में अपना छोटा साइज़ ले लेती हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ा सा ऐसे नीचे को वैसे होती रहती हैं, निकलती सी रहती हैं। तो मुझे लगता है नहीं, थोड़ी सी बड़ी छोटी ले लो, वो सही रहती हैं। और साइज़ में मुझे ऐसा है कि मैं कितना भी छोटा पहन लेती हूँ तो मेरे हाथ में आराम से चला जाता है, ये रहता है। और अभी मैंने ये मेटल की पहनी हुई थी, पिंक कलर की, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती, ये बहुत छोटा साइज़ है, बहुत ज़्यादा छोटा था। इसके बाद मैं आ चुकी थी नीचे और देखिए अभी मेरी चूड़ियाँ ये हरी सी सावन में पहन ली। आपको कैसी लग रही? अभी तो मैंने इतनी सारी पहनी भी, देखिए इसमें से मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी बाद में। अच्छा लग रहा था, सेट सिंपल सा था, अच्छा था। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।